जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में जो है देखेंगे वी एस फोर्स क्या होती है लैंग्वेज, और वी एस कंपोनेंट जो है सेल्स फोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे कि हम कैसे इन कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इन पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनका प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी एस फोर्स है, बी एस कंपोनेंट। बी एस फोर्स क्या है? एक सेल्स फोर्स की जो है ये एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। फ्रंट एंड लैंग्वेज का मतलब कि ये इसका फुल फॉर्म है विजुअल फोर्स। आप इसका यूज़ जो है अपने जो है पेज को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। जैसे आप बी एस कोड में जो है विजुअल स्टूडियो में आप एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो है अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं। उसी तरीके से आप वी एस फोर्स को यूज करके जो है आप सेल्स फोर्स में अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं। और वी एस कंपोनेंट क्या है? वी एस ये भी जो है विजुअल फोर्स कंपोनेंट है। तो हम देखेंगे मतलब इनको जो है सेल्सफोर्स में हम कैसे क्रिएट करते हैं, इनका पेज और कंपोनेंट कैसे हम प्रीव्यू देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से आती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि login.salesforce.com पर जाना है, और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म को लॉगिन करना है यहाँ से। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटअप आइकन पर जाना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके इसको जो है न्यू टैब में जो है ओपन कर लेना है अपने डेवलपर कंसोल को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम विजुअल फोर्स जो लैंग्वेज है जिससे हम अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो हम उसको सबसे पहले मतलब कैसे यहाँ पर विजुअल फोर्स पेज को जो है कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आपको न्यू पर जाना है। हमने पिछली वीडियो में देखा हमने अपेक्स क्लास कैसे क्रिएट किया। अब आपको यहाँ पर एक विजुअल फोर्स पेज का जो है टैब मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सिंपली जो है पेज का नाम देना है। मैं देता हूँ डेमो डेमो वी एस। ओके, डेमो वी एस मतलब मैं एक आपको डेमो ही दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है यहाँ पर ये जो है इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये जो है विजुअल फोर्स लैंग्वेज है, लेकिन ये जो इसका प्रीफिक्स है अपेक्स आ रहा है। हाँ जी, तो आपको इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो अपेक्स जो है अपेक्स क्लास को रेफ़र कर रहा है, नहीं। अगर यहाँ पर प्रेफरेंस अपेक्स है तो ये जो है विजुअल फोर्स लैंग्वेज को ही रेफ़र कर रहा है, मतलब इसी इंटरफेस को रेफ़र कर रहा है। तो इससे अगर पी डी वन में आ जाएगी, मतलब ये जो प्रीफिक्स है किसको रेफरेंस कर रहा है, अपेक्स को रेफरेंस, विजुअल फोर्स को रेफरेंस कर रहा है, एडब्ल्यू को रेफरेंस कर रहा है, और को रेफरेंस कर रहा है, किसको कर रहा है। तो आप यहाँ पर सीधे जो है विजुअल फोर्स को ही रेफरेंस कर रहा है ऐसा वहाँ पर टिक करेंगे। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पर विजुअल फोर्स का जो है एक पेज क्रिएट कर लिया है। अभी हमने ये सिंपल है, सादा है। अभी हम इसमें अगर कुछ लिखना चाहें मान लीजिए, तो अब आपको कैसे मतलब टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स लिखना टाइप करना पड़ेगा, अपेक्स। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर टाइप क्या करेंगे, पेज ब्लॉक सेक्शन या कुछ भी जो भी आपको यहाँ देख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर पेज ब्लॉक सेक्शन जो है टाइप किया। अगर इसके इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो और इसको सेव करता हूँ। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब जो है हम इसको अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रीव्यू करने के बाद हमको क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है। आपको इस न्यू टैब में जो है ये प्रीव्यू करके दिखाएगा। ये पेज ब्लॉक सेक्शन कमेंट मस्ट बी कंटेंट विद इन ए पेज ब्लॉक कंपोनेंट। ये क्या कह रहा है कि जो पेज ब्लॉक सेक्शन है ये पेज ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से जा करके जो है ये आपके लिए भी एक तरीके से जो है अपेक्स, मतलब मैं इसको जो है इंटेंशनली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप उसको जो है कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है आप देखेंगे पेज है, सॉरी, यहाँ पर पेज है। आपको जो है इसके अंदर है, इसको क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसको जो है इस अपेक्स पेज के अंदर जो है डालना है। अपेक्स पेज के अंदर डाल करके इसको जो है सेव करेंगे। अपेक्स पेज फिर से आपको देख रहे हैं यहाँ पर एरर जो है शो कर रहा है, अपेक्स डीओस आर नॉट अलाउड।
यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से अपेक्स ब्लॉक होगा। ये आप देख सकते हैं पेज ब्लॉक है, इसको आपको लिखना है, इसको कॉपी करके जो है यहाँ पर इसको हटा देना है, 87 यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर अपेक्स पेज ब्लॉक डालना है। इसको आप जैसे सेव करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एरर चली गई है। अगर आप इसको जा करके आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ये आप ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश हो जाएगी। तो आपने जो भी चीज़ें इसके अंदर हेलो लिखी है, हेलो वेलकम, हेलो वेलकम विजुअल फोर्स लैंग्वेज, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने इसको सेव किया, जैसे ही सेव होगा वैसे ही ये जो ऑटोमेटिक जो है ये टैब जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर आपको जो है प्रीव्यू नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से जो है प्रीव्यू वहाँ पर सेव हो गया, आप देखेंगे हेलो वेलकम विजुअल फोर्स लैंग्वेज। तो आपका विजुअल फोर्स लैंग्वेज में स्वागत है कि आपको इसको कैसे सीखेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो है कुछ कोड जो है लिख कर रखे हैं जिससे कि आपका जो है टाइम जो है बर्बाद ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पेज को कैसे जो है डिजाइन कर सकते हैं। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से और जो है मैं अपने इस डेमो PS में जो जा कर के पेस्ट करता हूँ। हमने पेस्ट कर दिया। आप यहाँ चाहें तो आप स्टाइल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग भी लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आप इस विजुअल फोर्स के जरिए अपने पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको जा कर के सेव किया। सेव करने के बाद में अभी आप देखेंगे जैसे ही सेव हो जाएगा ये जो ब्राउज़र है ऑटोमेटिक इसको रिफ़्रेश कर देगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका पेज है कुछ इस तरीके से आप अपना लोगो भी सेट कर सकते हैं। आप कुछ वीडियो डालना है उसको भी डाल सकते हैं, आप कुछ डेटा एंटर करके उसको सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको बैक जाना है तो बैक भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप विजुअल फोर्स पेज से आप जो है अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये रही बातें जो है विजुअल फोर्स के बारे में। अब मान लीजिए आपको जो है विजुअल फोर्स कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है। तो आपको फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद आपने देखा विजुअल फोर्स पेज है, यहाँ पर विजुअल फोर्स कंपोनेंट डालिए। तो मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ डेमो BS CMP। CMP मतलब कंपोनेंट, डेमो BS कर देता हूँ, CMP ओके मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर अपेक्स पेज है जबकि यहाँ पर क्या है अपेक्स कंपोनेंट है। तो अगर आपको भी इसमें जा कर के इसका प्रीव्यू करना हो तो जबकि आप देखेंगे डिफरेंस में यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू बटन देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रीव्यू बटन जो है इसके लिए देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इसको कैसे प्रीव्यू करेंगे जी, आपने कोई BS कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, आपको उसको प्रीव्यू करना है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है ब्राउज़र में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर मैं प्रीव्यू करूँगा भी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मान लीजिए मैंने H1 का हेड टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा हेलो BS कंपोनेंट आई एम कमिंग बैक, मैंने ऐसे लिख लिया। ओके मैंने इसको सेव किया। अभी आपको यहाँ पर कोई भी प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, आप इसको जो है कॉपी करिए यहाँ से अपने डोमेन को अपेक्स तक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पर ले जा करके टाइप करना है और आपको क्या करना है यहाँ पर अपेक्स कंपोनेंट करके डालना है और आपका जो है कंपोनेंट का नाम क्या है। तो डेमो VS CMP जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको जो है आपका प्रीव्यू जो है देखने को मिल जाएगा कि मतलब आप VS कंपोनेंट कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हेलो VS कंपोनेंट आई एम कमिंग बैक। तो इस तरीके से मतलब आप जो है BS कंपोनेंट से अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेज डिज़ाइन करना है BS विजुअल फोर्स से तो आप इसको जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये रहा मतलब एक छोटा सा डेमो और साथ ही साथ BS के बारे में जिससे आप जो है चीज़ों को जो है अपने पेज को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं।
यहाँ से भी मतलब PD1 में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी मतलब मैं आगे बताऊँगा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इस टॉपिक पर भी ध्यान देना। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन जो है आपके PD1 सर्टिफिकेशन में आएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।